अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सॉल्यूशंस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको पहले समझते हैं और फिर पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच इक्वेजन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ एनी। तो हमसे कहा जा रहा है कि इन सारी इक्वेशंस को, जिनको हम रेडिकल इक्वेशंस बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आए जिसमें आपके पास रेडिकल साइन आपको नजर आए, या ये आपकी जो एक्सप्रेशन है ये रेडिकल साइन के अंडर, उसके नीचे लिखी हुई नजर आए, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। याद रखिएगा, इक्वेशन के लिए इक्वलिटी साइन मस्ट है, यानी इक्वलिटी साइन हो, उसके बाद रेडिकल आपको साइन नजर आए, उसके नीचे कोई एक्सप्रेशन नजर आए, तो एज अ होल हम इस चीज़ को बोलेंगे हमारे पास रेडिकल इक्वेशन का केस है। तो जितनी भी रेडिकल इक्वेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करके दिखाना है, यानी इनमें जो वैल्यूज अननोन है या जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इसमें, और हमने चेक भी करके दिखाना है क्या, कि जो सोल्यूशन हमें मिला है वो एक्सट्रेनियस है कि नहीं। एक्सट्रेनियस का क्या मतलब होता है? कभी कभार इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें जो आंसर मिलता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी आपको जो आंसर मिला है आप उसको वापस इक्वेशन में पुट करें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आती। तो ऐसे आंसर्स जो कि वापस इक्वेशन में पुट किए जाएं और वो इक्वल ना आए, सेटिस्फाई ना करें ओरिजिनल इक्वेशन को, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमने इन सारे क्वेश्चंस में इन सारी रेडिकल इक्वेशंस को ना सिर्फ हमने सॉल्व करना है, बल्कि जो आंसर आया है उसको चेक भी करके दिखाना है कि वो सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा या फिर वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहलाएगा, यानी ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा जो इक्वेशन के आंसर के तौर पे तो मिला है लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये दोनों काम हमने करके दिखाने हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 1 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 4 = 2। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, इसको हम रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे रेडिकल साइन नजर आ रहा है और इक्वलिटी का साइन भी इन्वॉल्व है। तो जब आपको एक्सप्रेशन नजर आए रेडिकल साइन के अंडर और इक्वलिटी का साइन मौजूद हो तो इस चीज़ को हम एज अ होल बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दो तरह की रेडिकल इक्वेशंस मिलने वाली हैं, एक वो जिसमें एक से ज़्यादा रेडिकल साइन होंगे और एक ये वाली टाइप जिसमें सिर्फ एक ही रेडिकल साइन होगा, जिस तरह के आपको सामने नज़र आ रहा है। रेडिकल साइन का मतलब आपको पता ही है, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट्स, ये सारे के सारे इन जनरल हम इनको रेडिकल साइन बोलते हैं। तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपके पास सिर्फ एक ही रेडिकल साइन आपको नज़र आ रहा हो और इससे ज़्यादा ना हो, तो कोशिश ये करनी है कि वो एक रेडिकल साइन अपने टर्म्स के साथ जो कि उसके अंडर लिखी होती हैं वो इक्वेशन के एक तरफ होना चाहिए और बाकी तमाम चीज़ें इक्वेशन के दूसरी तरफ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपने पहले इनको मैनेज कर लेना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर रेडिकल साइन लेफ्ट हैंड साइड पे इन्वॉल्व है और बाकी तमाम चीज़ें जो कि जिन पे रेडिकल साइन नहीं है वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है, जिसका मतलब ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक फॉर्म में है। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, आप जब तक स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं करेंगे आपको x का आंसर नहीं मिल सकेगा, x की वैल्यूज नहीं पता चल सकेंगी। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करें, रेडिकल साइन को ख़त्म करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हमेशा क्या अप्लाई करना पड़ता है, स्क्वायर। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखें मैं ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 3x + 4 इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से, और जो 2 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे इस पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। आपको कैंसिल आउट करने का यहाँ पे इस तरह लाइन शो कराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 3x + 4 और 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 × 2 जो कि होता है 4। अब आपने जस्ट x की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे लिखें 3x, ये +4 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा और 4 - 4 क्या होता है, वो होता है 0। और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा 3x। आपने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ से 3 भी हटाना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई 0। अब आपने इसको चेक करना है। अगर आपने ये x की वैल्यू 0 को चेक करना है, उसका तरीका ये होगा कि आपने इस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें पुट करवाना है।
अगर इसको पुट करवाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी। और अगर इस वैल्यू को पुट करवाने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन में आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये हमें सॉल्व करने के बाद आंसर के तौर पे मिला तो है, लेकिन ये इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसमें पुट करने के बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती। तो आइए अब इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है या नहीं है। अगर होगा तो हम इसको मेंशन कर देंगे, नहीं होगा तो ये जाहिर बात है सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा, हम इसको सोल्यूशन सेट में शो कर देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं इसको। तो अब हमने इसको चेक करना है। तो चेक करने का तरीका ये होगा कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करें, फिर राइट हैंड साइड में पुट करें। दोनों साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो आप कह दें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पहले पुट करें और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड जैसा बना दें, तब भी आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। दोनों चीज़ें हम दोनों प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, लेकिन अवॉइड करें कि आप डायरेक्ट ही इस इक्वेशन में दोनों साइड पे एक वक्त में वैल्यूज पुट कर रहे हो इक्वल रखते हुए। ये ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता, ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगता कि जो चीज़ अभी हमने चेक करनी है उसको हमने पहले से इक्वल टू रखा हुआ है। तो ज़्यादा जो है बेहतर प्रोसेस यही है कि आप साइड बाय साइड करें, यानी पहले एक साइड को सॉल्व करें फिर दूसरी साइड को, या फिर एक साइड में वैल्यूज पुट करें और उसी को दूसरी साइड जैसा बनाकर दिखा दें अगर वो लॉजिकल स्टेप से बन पा रही है। तो हम इसीलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से। और लेफ्ट हैंड साइड आपको ऊपर भी नज़र आ रही है, वो लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 3x+4। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे x की। तो x की वैल्यू कितनी है, वो है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ x की जगह पे 0 + 4। ठीक है, तो 3 0 टाइम्स कितना होता है वो आपको पता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 4, और 0 + 4 कितना होता है, वो होता है 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब है 2। यानी आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज पुट करी, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट हुआ और आंसर क्या आ गया 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी 2 ही के इक्वल आना चाहिए था। तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इससे पता चला कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी। हमने कौन सी वैल्यू निकाली है, हमने x की वैल्यू निकाली है 0। तो इसका मतलब है इस पहली वाली इक्वेशन का सोल्यूशन सेट जो होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा 0। अगर ये सेटिस्फाई ना करती तो हम लिखते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं या ये वैल्यू इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। तो क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई है तो मैं सोल्यूशन सेट में यही वैल्यू लिखनी है। और आप देख सकते हैं मैंने वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट किया। आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह चेक करना है। अगर राइट हैंड साइड पर भी कोई वेरिएबल लिखा होता तो हमें उसको अलग से सॉल्व करना पड़ता, वो भी आप आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 नजर आ रहा है। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2x - 4, यानी एक तरह का रेडिकल साइन है, उसके नीचे एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2x - 4, और वो सारी की सारी चीज़ माइनस हो रही है, यानी उसमें से माइनस हो रहा है क्या 2 और आगे इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको बताया जितनी भी आपके पास रेडिकल इक्वेशंस होती हैं जिसमें रेडिकल साइंस इन्वॉल्व होते हैं, चाहे स्क्वायर रूट्स हों, क्यूब रूट्स हों, फोर्थ रूट हो, आपने कोशिश ये करनी होती है कि रेडिकल साइंस जितने भी हैं वो एक तरफ दिखें और बाकी तमाम चीज़ें वो इक्वेशन के दूसरी तरफ दिखें। तो हम पहले इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 है इसको यहीं पे लिखे रहने देंगे इस तरीके से, और ये जो -2 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे ताकि 0 में जाके ऐड हो जाए, यानी 0 + 2 हो जाए। तो आप देखिएगा हमारी फाइनल फॉर्म बन जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 इक्वल्स टू 0 + 2 कितना होता है 2। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखें रेडिकल साइन एक तरफ नजर आ रहा है इक्वेशन के, और बाकी तमाम चीज़ें जो कि कांस्टेंट 2 ही है वो एक तरफ नजर आ रहा है। अब आपने क्यूब रूट को जब भी खत्म करना है, याद रखें उसमें आपने हमेशा क्यूब अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर अप्लाई करते हैं, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हमेशा क्यूब अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्यूब। क्यूब का मतलब होल पावर 3, दोनों साइड्स पे होल पावर 3 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखने लगे क्यूब रूट ऑफ 2x - 4, इसके ऊपर भी हमने क्यूब रूट यानी क्यूब अप्लाई कर दिया, इस क्यूब रूट के ऊपर भी क्यूब अप्लाई कर दिया और इस 2 के ऊपर भी क्यूब अप्लाई कर दिया। जिस तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, इस तरीके से क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट बचेगा 2x - 4 और 2 का क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2, 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई करें, 2 2 × 4, 4 2 × 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो आप यहाँ पे 2x लिखें, ये -4 है, यहाँ पे इक्वेशन पे इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे +4 हो जाएगा। अब दोनों साइड्स पे 4 ऐड भी करा सकते हैं, उससे भी यही चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 4, और 8 में +4 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 12। यहाँ पे जस्ट बचेगा 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इसको भी आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें, ये 12 से जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कराते तो भी आप इसी स्टेप पे पहुँचते। तो 12 को 2 पे डिवाइड करना है, इसका मतलब है 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स। तो x का आंसर आपके x की वैल्यू आप कह लें जो है आपके पास आ गई 6। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको फिर से चेक करेंगे कि क्या ये सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी या फिर ये एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आपने निकाला है, यानी ऐसा सोल्यूशन निकाला है जो आपको आंसर के तौर पे तो मिल रहा है, लेकिन जब आप इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये उसकी साइड्स यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल नहीं लेके आता, उनको सेटिस्फाई ओरिजिनल इक्वेशन को नहीं करता। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे चेकिंग और फिर डिसाइड करेंगे कि ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है कि नहीं है। तो आइए अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब हमने पार्ट नंबर 2 को चेक करना है, यानी हमने जो वैल्यू निकाली है x = 6, हमने इसको बेसिकली चेक करना है, इसमें पुट करना है इस इक्वेशन में। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो आपने वैल्यू निकाली है यानी x = 6 जो हमने निकाली हुई है ये इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती इक्वेशन को तो हम कहेंगे ये एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हमने निकाला है, इस सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगी। तो चेक करने का क्या तरीका है, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो है क्यूब रूट ऑफ, ऊपर भी लिखी हुई है वहीं से उतार रहा हूँ मैं, 2x - 4 - 2। इसमें वैल्यूज पुट करवा दें, x की जगह पे आपने क्या पुट करवाना है 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, x की जगह पे 6 -4 और -2। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसका आंसर राइट हैंड साइड जो कि 0 के इक्वल आ गया तो ये इसको सेटिस्फाई करवा देगी, यानी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो 2 6 टाइम्स कितना होता है 12, और 12 में से 4 माइनस करें तो कितना आता है 8, और यहाँ पे आ जाएगा -2। और क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब है ऐसा नंबर ढूंढे जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए खुद से ही तो वो 8 दे, तो वो होता है 2। तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2, और ये -2 वैसे ही। और आप देखें 2 - 2 किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 0 के, और 0 कहाँ पे है, वो है राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब है आपने लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था और आप राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें आंसर आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो इसका तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपने आंसर निकाला था, x की वैल्यू निकाली थी जो कि 6, वो वाकई में सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी, वो एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब है सोल्यूशन सेट क्या है आपके पास, वो है 6, और आप इस तरीके से उसको ब्रैकेट में कोट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास का पार्ट नंबर 2। अब कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 नज़र आ रहा है। फिर से वही बात मैं बताऊंगा आपको कि जब भी आपके पास रेडिकल इक्वेशंस आएँ, यानी ऐसी इक्वेशंस आएँ जिसमें आपको रेडिकल साइन नज़र आ रहे हों, तो आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे आपको रेडिकल साइन नज़र आ रहे हैं उनको एक तरफ कर लें इक्वेशन के, और उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों को इक्वेशन के दूसरी तरफ कर लें। तो हम भी यहाँ पे इसी तरह स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 लिखा हुआ है इसको मैं यहीं पर लिखा रह दूँगा। ये -7 जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके 0 में ऐड हो जाएगा, यानी 0 + 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 3, और 0 + 7 कितना होता है, वो होता है 7। तो जैसे कि मैं पिछले पार्ट में भी कर चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में, कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आएगा, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तभी आपके पास x की वैल्यूज़ निकल आएंगी, x की वैल्यूज़ आप निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, यानी x - 3 के ऊपर भी इस तरीके से स्क्वायर, और 7 के ऊपर भी इस तरीके से हम क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपको ये क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। जस्ट आप अगले स्टेप में x - 3 ही लिख सकते हैं। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह ये क्रॉस कर देता हूँ, अदरवाइज क्रॉस लगाने की भी ज़रूरत होती नहीं है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, और उसकी रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे अगर मैं इस चीज़ को लिख लूँ x - 3 उसके ऊपर 1/2, और इसकी होल पार कितनी है जो कि मैंने स्क्वायर लिया हुआ है वो है 2। तो जो पार के ऊपर पार्स इस तरह आती हैं इनको आप बेसिकली करते हैं मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाता है x - 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, या इस वाले 2 से। तो ये 2 से क्या हो जाता है कैंसर, तो सिर्फ बचता है x - 3। इसलिए हम स्क्वायर रूट को बोलते हैं कि इस पे जो पार है 2 वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करा देगी, और आपके पास सिर्फ x - 3 बचेगा, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया।
तो ये चीज़ आपको मैंने जस्ट समझा दी एक एक्स्ट्रा, अदरवाइज आप इसको इस तरह फॉलो कर सकते हैं। आगे 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर आपको पता है 7 टाइम्स होता है 49, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 49। अब आपने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो 49 में आपको +3 करना पड़ेगा, यानी -3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। और 49 + 3 आपके पास कितना हो जाता है, वो होता है 52, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 52। अब आपके पास ये x की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 52। अब आपने चेक करना है कि ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये वाकई में सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी या नहीं, यानी या तो ये सोल्यूशन सेट का पार्ट बन जाएगी या फिर हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में जब पुट करेंगे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम इसको एक्सट्रेनियस सोल्यूशन बोलेंगे। तो उसके लिए हमें चेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी चेक करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो इसके पैरेलल ही मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ। उसका तरीका क्या है, आपने ये वाली वैल्यू x की जो है 52 इस इक्वेशन में पुट करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी, अदरवाइज इसको हम एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन बोलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, वो है स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 और आगे -7। इसमें x की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 52 वो हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 - 3 और ये हो जाएगा -7। देखिए x की जगह 52 पुट कर दिया, 52 में से 3 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 49 और यहाँ पे आ जाएगा -7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 आपको पता ही है 7 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 7 - 7 और 7 - 7 किसके इक्वल होता है 0। और आप देख सकते हैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली राइट हैंड साइड यानी 0 के ही इक्वल थी, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और आपको आंसर में राइट हैंड साइड मिल गई। तो इससे पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब जो x की वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल ठीक वैल्यू है, वो सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी, वो एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे x = 52 यानी उसकी वैल्यू जो कि है 52। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, आगे स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 है और ये इक्वल है 5 के। जिस तरह के मैं पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ, आपने जब भी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें रेडिकल साइंस इन्वॉल्व हों तो कोशिश करना है कि जितने भी रेडिकल साइंस हैं वो इक्वेशन के एक तरफ हों और बाकी तमाम चीज़ें इक्वेशन के दूसरी तरफ हों। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 लिखा हुआ है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस 2 को भी दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं ताकि चीज़ों को सॉल्व करना और भी आसान हो। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये वहाँ पे 5 से जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5/2। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है और बता चुका हूँ स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर अप्लाई करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 और इसके ऊपर क्या लिख देंगे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 5/2 है और इसके ऊपर भी क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, मैं पिछले पार्ट में ही बता चुका हूँ, आपको ये क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट ऑब्वियस बात होती है। इसके बाद आप डायरेक्ट t + 4 लिख सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, याद रखवाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे इस तरह बोल देता हूँ और दिखा देता हूँ। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा t + 4 और 5/2 का स्क्वायर का मतलब है 5 पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यही स्क्वायर का मतलब होता है। तो ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। जब आपने यहाँ तक कर लिया, अब आपने जो +4 है इसको भी इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लेना है ताकि आपको अननोन वैल्यू यानी जो ये वेरिएबल t है इसकी वैल्यू पता चल जाए। तो ये यहाँ पे आपके पास रहेगा 25 और 4 वैसे ही, और जो +4 है इक्वेशन के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो इस 4 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप इसके नीचे खुद से 1 लिख सकते हैं ताकि आपके लिए एलसीएम में आसानी हो जाए। तो हम जो यहाँ पे एलसीएम अब इसका फाइंड आउट करेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इनके डिनोमिनेटर सेम बना दें। जिस तरह देखें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को 4 बनाना बहुत आसान है। आप इसको यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 25/4। 4 4 टाइम्स 16 होता है, 1 4 टाइम्स 4 होता है। तो देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम बन गए। जब इनके डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं, इनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो अब जो डिनोमिनेटर सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें और 25 - 16 जो ऊपर बच रहा है इसको भी इस तरीके से उतार लें। अब 25 में से आपने क्या माइनस करना है, 16 को। तो जब आप 25 में से 16 को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 9, यानी t की वैल्यू आ जाएगी 9/4।
अब हमने इस वैल्यू को चेक करना है कि ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगी तो इसको सोल्यूशन सेट का पार्ट बना लेंगे, अगर नहीं करेगी तो हम लिख देंगे कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसका एक्सट्रेनियस रूट है, इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो अब इसको कर लेते हैं वेरीफाई। तो अब हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू निकाली है 9/4 ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हम स्टार्ट करेंगे पिछले पार्ट्स की तरह लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 2 स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 और इसमें जो वैल्यू हमने निकाली हुई है इसको पुट करेंगे। यहाँ पे 2 वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट का साइन वैसे ही, t की जगह पे आ जाएगा 9/4 और ये खाली 4 लिखा हुआ है, आप इसके नीचे खुद से क्या लिख लें 1, इसमें कोई इशू नहीं है, ताकि हमें एलसीएम लेते वक्त इनको सॉल्व करते वक्त आसानी हो जाए। जिस तरह पहले भी आपको सिखाया वैसे कैलकुलेटर्स भी अलाउ हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 9/4 लिखा हुआ है तो इस 1 को भी 4 बना लेते हैं ताकि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 1 को 4 बनाने का तरीका क्या होगा, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करा दें। जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं वो ऊपर भी कराते हैं, आप ये जानते हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करना। तो 4 टाइम्स होता है 16, 4 1 टाइम्स होता है 4, तो ये हो गया 9/4 + 16/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, आगे स्क्वायर रूट का साइन वैसे का वैसे ही, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप नीचे 4 ही लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा 9 + 16 वैसे का वैसे ही। अब 9 में आपने क्या करना है ऐड 69, 9 में आपने ऐड करना है 16, तो 9 + 16 कितना होता है, वो होता है 25। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25 और नीचे लिखेंगे 4। तो जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ हो किसी फ्रैक्शन के ऊपर, सिंगल फ्रैक्शन के ऊपर, तो वो दोनों पे अलग अलग अप्लाई होता है, यानी 25 पे स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा सॉल्व करते वक्त और 4 पे स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा सॉल्व करते वक्त। तो अगर आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपको पता है वो कितना होता है, वो होता है 5, यानी 25 जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है, वो होता है 2 के इक्वल, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखिए 2 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट और आपके पास जस्ट बचेगा इसका ही आंसर 5। तो अब आप ओरिजिनल इक्वेशन को देखें तो ओरिजिनल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी किसके इक्वल आनी चाहिए थी, 5 के। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया वो देखें सॉल्व होने के बाद बिल्कुल राइट हैंड साइड के ही इक्वल आ गई, यानी 5 के इक्वल आ गई। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब है जो आपने वैल्यू निकाली है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी। और हमने वैल्यू क्या निकाली थी 9/4, इसका मतलब है 9/4 इस रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन है, वो कोई एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो अभी तक जितने भी हमने पार्ट सॉल्व किए हैं उसमें भी हमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं मिला जिसका हमें एक्सट्रेनियस सोल्यूशन मिलता हो। तो अभी तक जितने भी हम पार्ट सॉल्व कर चुके हैं सारी की सारी वैल्यूज़ ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो इस पार्ट के अंदर आप देखें दोनों साइड्स पे इक्वेशन के रेडिकल साइंस इन्वॉल्व हैं, यानी क्यूब रूट इन्वॉल्व हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता कि सारी रेडिकल साइंस को हम एक तरफ ले आएं और बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ ले आएं तो वो ज़्यादा इजी केस बन जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हैं ही दो चीज़ें और दोनों की दोनों रेडिकल साइन है तो अगर आप इनको दोनों को एक तरफ ले आएंगे तो चीज़ों को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। जब आपके पास एक रेडिकल साइन हो और बाकी तमाम चीज़ें कॉन्स्टेंट्स हों तो तब चीज़ों को इस तरह सॉल्व कर लेना ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में सॉल्व किया है। इन दोनों रेडिकल साइंस को जो कि हैं भी एक जैसे, यानी यहाँ पे भी क्यूब रूट है यहाँ पे भी क्यूब रूट है, इनको इसी फॉर्म में आप रखें और इसी यहीं से स्टार्ट करने तो ये ज़्यादा इजी सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप दोनों तरफ देख सकते हैं सेम रेडिकल साइन इन्वॉल्व है, यानी क्यूब रूट्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको दोनों साइड्स पे क्यूब अप्लाई करना है ताकि क्यूब रूट कैंसिल आउट हो सके और आप एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पे हम क्या अप्लाई करेंगे क्यूब, यानी होल पावर 3 अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2x + 3 और इसके ऊपर भी इस तरीके से होल पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे लिखूँगा क्यूब रूट ऑफ x - 2 और इसके ऊपर भी होल पावर 3। तो क्यूब रूट से कैंसिल, क्यूब रूट से कैंसिल, जिस तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन पीछे पार्ट्स में दे चुका हूँ। आपको एक क्रॉस सिंबल जो है यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आपने इसको वैसे भी लिख देंगे अगले स्टेप को तो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा आपके पास 2x + 3 क्यूब रूट कैंसिल आउट होने के बाद, और यहाँ पे बचेगा x - 2। तो आपने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, यानी जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वो एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स जो हैं एक तरफ। तो यहाँ पे मैं 2x को वैसे ही लिखता हूँ, ये पॉजिटिव x है, इसको इक्वेशन के इस तरह मूव करूँगा, ये नेगेटिव x हो जाएगा और +3 तो यहाँ पे पहले से था और उधर -2 पहले से ही है। अब आपने 2x - x को सॉल्व कर लेना है, 2x में से x माइनस करने का मतलब है x आंसर आएगा,
+3 वैसे ही और यहाँ पर -2 वैसे ही। अब x की वैल्यू निकालनी है तो जो 3 प्लस हो रहा है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें, ये माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 2 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5 और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि 3 है उसके पीछे नेगेटिव है तो -5। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली -5। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वाली वैल्यू हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अगर करेगी तो सोल्यूशन सेट का पार्ट बन जाएगी, अगर नहीं करेगी ये वाली वैल्यू तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है, ये इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अब हम चेक करने लगे हैं, हमने x की वैल्यू -5 निकाली हुई है। जिस तरह आपको मैंने चीज़ें समझाई हैं आपने लेफ्ट हैंड साइड से चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिख लेते हैं, वो है क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2x + 3। इसमें जो वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 x की जगह पे -5 और +3 का साइन, और 2 - 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है -10 और साथ हो जाएगा +3, और -10 में +3 करें तो आपके पास आता है क्यूब रूट ऑफ -7, क्योंकि 10 प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 10 का यानी उसके पीछे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो अभी आप इसको यहाँ तक लिख लें, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी गुंजाइश है, x की वैल्यूज़ वहाँ पे x वेरिएबल वहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी वैल्यूज़ आपको पुट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेपरेटली राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड पर कोई नंबर होता तो यहाँ तक सॉल्व होकर ऑटोमेटिकली वो बन चुका होता, क्योंकि राइट हैंड साइड पर भी वेरिएबल इन्वॉल्व है तो आपको वैल्यूज़ सेपरेटली पुट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ x - 2, ये मेरी राइट हैंड साइड है। x की जगह पे अगेन वो वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -5 और -2, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 2 प्लस करें 7 आता है, साइन बड़ी वैल्यू का, 5 के पीछे माइनस है तो माइनस और क्यूब रूट। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो इससे पता चलता है कि सोल्यूशन सेट जो है वो वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमने पहले निकाली थी, यानी -5। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करती ये वाली वैल्यू तो हम कहते हैं कि ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, एक्सट्रेनियस रूट है एक तरह का समझाने के लिए, क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी, यानी ये -5 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपके पास सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 6 है, और जिस तरह मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया है कि कोशिश ये करनी होती है कि रेडिकल साइंस एक तरफ हों और बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ हों। लेकिन इस केस में लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह दो ही चीज़ें लिखी हुई हैं, दोनों ही रेडिकल साइन के नीचे, यानी ये भी क्यूब रूट ऑफ 2 - t लिखा हुआ है और उधर भी क्यूब रूट ही है और उसके नीचे 2t - 28 लिखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में आपको कोई और चीज़ों को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ पर मौजूद हैं इनको वैसे ही उसी प्लेस पे रखना है और इसी पे क्यूब अप्लाई कर लेना है, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप इसको सारों को एक तरफ ले आएंगे तो एक साइड पे 0 बन जाएगा, तब भी ये सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जो है हो जाएगा, स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे। तो अगर सिर्फ एक ही रेडिकल साइन नज़र आ रहा हो तो बेहतर होता है यही कि आप उसको एक तरफ कर लें, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ। और अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि दो आपके पास आपको रेडिकल साइन नज़र आ रहे हो, दोनों एक जैसे ही हो, यानी ये भी क्यूब रूट है ये भी क्यूब रूट है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो बेहतर है कि अगर ये एक इस तरफ है और एक इस तरफ है तो इसी पोजीशन में ये रहें और इसी में आप इन पे पावर अप्लाई करें, ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इनको ख़त्म करने के लिए इनके रूट को तो हमें क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, क्यूब अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 - t और इसके ऊपर क्यूब अप्लाई कर देंगे यानी होल पार्ट 3, और इधर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2t - 28 और इस पे भी क्यूब अप्लाई कर देंगे। जैसा कि बता चुका हूँ क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे 2 - t बचेगा, इधर भी क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2t - 28 बचेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है उनको एक तरफ कर लें। तो यहाँ पे आपने t फाइंड आउट करना है, तो मैं t वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लेता हूँ, बाकी तमाम वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे। तो देखिए ये -t लिखा हुआ है, मैं लिखूँगा -t और ये +2t है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा तो ये -2t हो जाएगा। वहाँ पे क्या बच जाएगा -28 और यहाँ पे ये 2 इसके पीछे वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ, यानी मैंने जस्ट 2t को वहाँ से यहाँ पे मूव किया इस साइड पे, तो ये इस तरह का हो गया। तो आप इनको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, 2t में t प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3t, और साइन बड़ी वैल्यू का 2 बड़ी वैल्यू बनती है तो उसके पीछे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -28। अब आप बाकी वैल्यूज़ को भी मूव करें स्टेप बाय स्टेप, तो ये +2 है, इसको मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये -2 हो जाएगा इस तरीके से।
और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, वो प्लस होता है, तो 28 में 2 प्लस करेंगे 30, साइन बड़ी वैल्यू का -30, और यहाँ पे -3t वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि आपने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास 30 डिवाइड बाई 3 का आंसर आ जाएगा 3 1 टाइम्स, 3 10 टाइम्स, तो t का आंसर आपके पास आ गया 10। अब आपने बस ये चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाला है यानी t की वैल्यू निकाली है 10, ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर करेगी तो सोल्यूशन सेट का पार्ट बन जाएगी, अगर ये वैल्यू नहीं करेगी सेटिस्फाई तो हम इसको बोलेंगे ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो अब हमने इसको चेक करना है, तो हमारे पास है t की वैल्यू 10, हम लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस टी। तो इसमें आपने जस्ट t की वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्यूब रूट वैसे ही 2 वैसे ही t की जगह पे 10, 2 माइनस 10 कितना होता है वो आपको पता है, वो होता है -8, और क्यूब रूट वैसे ही, और क्यूब रूट ऑफ -8 करेंगे, आपको कैलकुलेटर भी अलाउ है, आप करके देख सकते हैं, वो होता है -2। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, मतलब 8 का अगर आप क्यूब रूट निकालें तो वो 2 होता है, और साथ माइनस साइन वैसे ही, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया -2। अब हमने इसी तरीके से राइट हैंड साइड का भी आंसर निकालना है, उसकी वैल्यू भी चेक करनी है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2t माइनस 28, तो आपने t की जगह पे यानी सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, यानी जो कि 10 है आपने फाइंड आउट करी हुई है, और -28 वैसे की वैसे ही। तो 2 10 टाइम्स कितना होता है 20, यहाँ पे आ जाएगा 8, और क्यूब रूट वैसे ही 20 माइनस 28 कितना होता है, वो होता है -8 अगेन, और क्यूब रूट ऑफ -8 अभी मैंने आपको बताया वो होता है -2। तो देखें दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो इससे पता चलता है कि सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो वही वैल्यू बनेगी जो हमने फाइंड आउट करी थी, यानी t की वैल्यू 10, क्योंकि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट कहलाएगी। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है। अगेन जो मैंने पिछले पार्ट्स में बात बताई है कि अगर आपके पास दोनों रेडिकल साइंस ऐसे आ रहे हो जो कि सेम हो, और इसके अलावा कोई और चीज़ अवेलेबल ना हो आपके पास इक्वेशन में, तो कोशिश क्या करें एक रेडिकल साइन लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाए, एक रेडिकल साइन को राइट हैंड साइड पे रख लें, तब उनको सॉल्व कर लें, वो ज़्यादा आसान होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इस वाले इधर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और इधर इक्वेशन के साइड पे कुछ भी नहीं है यानी 0, यानी सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं। तो बेहतर है ये दोनों रेडिकल साइन एक लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाए, एक राइट हैंड साइड पे, तब आप इनको सॉल्व करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान होगी। और अगर एक ही रेडिकल साइन होता है, ये दो ना होते, तो फिर कोशिश करते हैं कि रेडिकल साइन एक तरफ रह जाए एक, और बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ आ जाएँ, तब आप उसको सॉल्व करते तो चीज़ें और बेहतर होती। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 6, और ये जो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 5 है, इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0 में जाके, यानी हो जाएगा 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 5। तो यहाँ पे बचेगा 2t प्लस 6 इक्वल टू 0 में कोई भी चीज़ प्लस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी चीज़ वैसे की वैसे ही लिख दी जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट्स हैं, इनको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 6, इसके ऊपर भी स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 5, इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, आपको बता चुका हूँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2t माइनस 5। अब आप इक्वेशंस में जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे कर लें, बाकी तमाम चीज़ों को एक साइड पे। तो यहाँ पे जो 2t लिखा हुआ है ये वाला, इसको वैसे लिख दिया, ये प्लस 2t इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 2t हो जाएगा, ये वाला -5 वैसे का वैसे ही, और ये प्लस 6 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मूव किया, ये हो गया -6। आप इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो 2t माइनस 2t तो 0 हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -11 आएगा। तो देखें कि ये एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वही एक तरह की बची नहीं, एक तरह की 0 होगी, उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, और जो चीज़ हमें मिली है वो है 0 इज़ इक्वल टू -11। और आप लोग जानते हैं कि 0 कभी भी -11 के इक्वल नहीं होता। तो जब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रेडिकल इक्वेशन में, जिसमें आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि ट्रू ना हो,
फॉल्स हो, जैसे यहाँ पे आप देखें 0 इक्वल आ रहा है -11 के, जबकि 0 और -11 इक्वल नहीं होते और वेरिएबल भी मिसिंग है, यानी 0t हो चुका है, उसका कोफिशिएंट 0 हो चुका है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, यानी इसका नो सोल्यूशन है, जिसको हम बोलेंगे एम्प्टी है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने सोल्यूशन सेट लिखना है कि इसका सोल्यूशन सेट फाई है, इसको फाई बोलते हैं, यानी एम्प्टी है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, नो सोल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर 7। तो इसमें क्योंकि सोल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है तो इसको चेक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पार्ट नंबर 7 का आंसर है जस्ट एम्प्टी सेट, यानी नो सोल्यूशन। तो अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, और इसमें आप देख सकते हैं रेडिकल साइन पहले से ही एक तरफ लिखा हुआ है, यानी रेडिकल साइन के नीचे जो भी एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं और वो पूरी की पूरी टर्म एक जो है वो एक तरफ है और कांस्टेंट दूसरी तरफ है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही आपको रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, इसके अलावा नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे बेहतर यही था कि रेडिकल साइंस जो है एक तरफ होने चाहिए थे और कांस्टेंट एक तरफ होने चाहिए थे, ये पहले से उस फॉर्म में है। तो आपने जैसे इसको इसी स्टेप से आगे सॉल्व करना शुरू करना है। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय 2x+5, और इसके ऊपर भी इस तरीके से स्क्वायर और 2 के ऊपर भी इस तरीके से स्क्वायर। तो अब आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पे बच जाएगा x+1 ओवर 2x+5, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4। 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा x+1 से इस तरीके से, और ये सारी की सारी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 4 से। तो इसको हम लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ 2x+5। ठीक है, अब आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें, 1 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी x+1 ही आ जाएगा। 4 को पहले 2x से करना पड़ेगा, 4 2 टाइम्स 8x होता है, और 4 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 20, इस तरीके से। अब आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी जो वेरिएबल अननोन है यहाँ पे x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उसको एक तरफ कर लें, बाकी तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ। तो ये जो x है, ये जो +8x है, इसको इक्वेशन के इस तरफ ले आए x के साथ, ये हो जाएगा -8x, और ये +1 पहले का वैसे ही लिख दें, और यहाँ पे 20 भी वैसे का वैसे ही रहने दें। अब x -8x का क्या मतलब है, x का मतलब 1x ही होता है, ये प्लस का है वो नेगेटिव का है। तो प्लस माइनस -8 में से 1 माइनस करें, वो होता है 7x, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 8 का, जो कि माइनस है तो माइनस, और ये जो +1 लिखा हुआ है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें, ताकि वहाँ जाके क्या हो जाए, -1 हो जाए। और 20 - 1 आपको पता है वो कितना होता है, 19, और यहाँ पे बचा हुआ है -7x। तो अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा 19 ओवर -7। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -19 ओवर 7, दोनों के मीनिंग सेम है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -19 ओवर 7। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अगर ये वैल्यू इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये उसके सोल्यूशन सेट का पार्ट बन जाएगी। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, इसका एक्सट्रेनियस रूट है। तो आइए चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -19 ओवर 7 को इस वाली इक्वेशन के लिए। तो अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो वही जो तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। याद रखिएगा आप दोनों साइड्स को इक्वल रखते हुए वैल्यूज़ ना पुट करें तो बेहतर है, क्योंकि हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के इक्वल आती है नहीं आती। तो सबसे बेहतर और रीजनेबल मेथड यही होता है कि आप एक साइड को पिक करें और उसको या तो दूसरी साइड जैसा बनाकर दिखा दें, या दोनों साइड्स में अलग अलग वैल्यूज़ पुट करें और दोनों साइड्स को जैसा बनाकर दिखा दें। तो ये दोनों बेहतर ज़्यादा रहते हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें और उनको पहले से इक्वल रखा हो और उसमें वैल्यूज़ भी पुट करा रहे हो ये देखने के लिए कि इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो बेहतर है आप अलग अलग साइड्स को सॉल्व कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट है x+1, x की जगह पे, यानी पहले मैं ये पूरी साइड लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, x+1 डिवाइडेड बाय 2x+5। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो देखिए मैं इसमें वैल्यूज़ इस तरीके से पुट करूँगा, तो x+1 लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है -19 ओवर 7 और +1। ठीक है, अब ये नीचे लाइन है, इसको आप डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवीजन का साइन 2, आगे फिर से x की वैल्यू जो कि है
19/7 और ये +5 वैसे का वैसे। यहाँ तक हमने क्या किया है, जस्ट x की वैल्यूज पुट करवा दी हैं। इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 लिख लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि 7 और 1 का एलसीएम निकालते वक्त आप 1 को आसानी से 7 बना लेंगे। कैसे? क्योंकि हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, तो इस 1 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 नीचे भी और ऊपर भी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, यानी हमारे पास फॉर्म बनेगी, ऊपर आ जाएगा -19/7 प्लस 7 1 टाइम्स क्या होता है 7 और नीचे भी 7 1 टाइम्स क्या होता है 7। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना आसान होता है। आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आप कैलकुलेटर्स की मदद से भी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को पहले आप इधर देखिए -19 से क्या करें, मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स -19 करेंगे तो -38 आएगा और उसके नीचे 7 पहले से ही लिखा हुआ है। और इधर भी आप क्या करें, 5 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 पुट करवा दें, क्योंकि यहाँ पे 7 है और इधर 1 है। तो इन दोनों को सेम बनाने का एक तरीका है कि इस 1 को भी 7 बना लें, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी कर लें। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 5 7 टाइम्स 35 और 7 1 टाइम्स 7। तो देखिए मैंने दोनों फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई भी कर लिया और जो उनमें चीज़ सेम बनानी थी डिनोमिनेटर के लिहाज से वो भी सेम बना ली। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं चीज़ों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह आप देखिए ऊपर दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 है, तो आप एक दफ़ा 7 को लिखेंगे और -19 + 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा इस तरीके से, डिवीजन का साइन। और इधर भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 7 लिखेंगे और ऊपर जो -38 है और +35 है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने उसको फर्दर सॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो -19 + 7 का मतलब है आपने 19 में से 7 पहले माइनस करना है, जो कि आता है 12 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -12 और नीचे 7। इधर आप करें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी 38 में से 35 माइनस करें, जो कि आता है 3 और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि 38 का आएगा माइनस और नीचे आ जाएगा 7। तो अब मैं इसको फर्दर इस साइड पे कर देता हूँ। तो आपके पास ये बचेगा -12/7 और ये नीचे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय -3/7, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लाइन के बगैर, डिवाइडेड बाय -3/7 और ऊपर क्या आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट। और आपको पता है जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यानी अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊं तो साइन चेंज हो जाएगा और ये जो साइन चेंज का मतलब है डिवाइड मल्टीप्लाई में बन जाएगा और जो आगे फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 7 ऊपर आ जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। तो 7 7 से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, तो 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12 हो गया। तो स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 4 के। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल आता है, वो आता है 2 के। तो अगर अब आप ओरिजिनल इक्वेशन में जाएं तो ओरिजिनल इक्वेशन में राइट हैंड साइड किसके इक्वल थी, 2 के। तो इसका मतलब है आपने सारा सॉल्व किया और आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुआ और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए पुट करने के बाद, इसका मतलब है जो आपने सोल्यूशन सेट लिखना है उसमें वही वैल्यू लिखनी है जो आपने फाइंड आउट करी थी, जो कि थी -19/7। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसका सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन में हमने पुट करके देखी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इसको जब हमने पुट किया तो ये ओरिजिनल इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।